सिंध में बारिशों से 300 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। 1 करोड़ अफराद बेघर हुए, 90% फसलें तबाह हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुल्क भर के अवाम और मुखय्यर हज़ार से इमदाद की अपील कर दी। कहा, पूरा सिंध दरिया का मंजर पेश कर रहा है। सिंध ने इससे बड़ी तबाही कभी नहीं देखी। इस वक्त मुतासरीन के लिए 10 लाख खैमों की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है। सिंध में अगस्त के दौरान मामूल से 600% ज़्यादा बारिशें हुई। सिंध में तूफानी बारिशों और खौफनाक सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। नवाब शाह, कश्मोर, लाड़काना, दादू और जैकबाबाद समेत सूबे भर में हर तरफ तबाही। गली मोहल्लों में, बाजारों में भी पानी जमा। कई अफराद की जानें चली गईं। माल मवेशी भी पानी में बह गए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर। कंदकोट, तंगवानी में छतें और दीवार गिरने के वाकयात में 5 अफराद चल बसे। जूही में तूफानी बारिश से 10 से ज़ायद देहात मुकम्मल तौर पर डूब गए। नौशहर, फेरोज, हाला में भी हर तरफ तबाही के मनाज़र। सौख में तूफानी बारिशें सड़कें, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नदी नाले दरिया में तब्दील हो गए। हर तरफ पानी ही पानी। कहीं गाड़ियां डूब गईं तो कहीं पानी गाड़ियां में बह गईं। पानी घरों में, दुकानों में दाखिल हो गया। ताजरों को लाखों का नुकसान हो गया। शहरियों ने जान बचाने के लिए पानी मंजिलों पर पनाह ली है, जबकि मवासलाती निज़ाम को भी शदीद नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा कतर। अमीर दीवान पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात हुई। अमीर कतर के वालिद और वालिदा से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोरा में फुटबॉल स्टेडियम का दौरा भी करेंगे। दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान का कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेवन PTI को दहशतगर्दी के मुकदमे में 3 रोज़ की हिफाजती जमानत दे रखी है। जिला बदीन में बारिश के नए सिस्टम ने तबाही मचा दी। तहसील टंडोबागों में नाले बिफर गए। शोर मचाता पानी कीमती सामान बहा ले गया। इलाका मकीनों ने नकले मकानी शुरू कर दी। बारिशों के नए स्पेल ने पुराने जख्म ताज़ा कर दिए। जिला नौशहर फरोज में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने इलाका मकीनों को इम्तिहान में डाल दिया। तहसील मोरों में कई घर मस्मार हो गए। गाँव बरसाती पानी में डूब गए। मुतासरीन महफूज मकामात को रोक करने लगे। हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि हम खुले आसमान तले बैठे हैं, हमारी मदद की जाए। हैदराबाद में बारिश से 70% इलाके और शाहराहें पानी की जद में। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, क़ाज़ी क़य्यूम रोड, स्टेशन रोड पर भी पानी जमा। शाहराहें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। हैदराबाद से गुद्दू तक दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव तेज। बारिश होने सिंध में तबाही की दास्तानें नक्श कर दी। जिला दादू की तहसील जूही में सैलाबी पानी ने तबाही मचाई। 10 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। 200 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह। मुतासरीन की मदद की अपील। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कलात में तूफानी बारिशों से दर्जन से ज़ायद दही इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। मकीन बेयारो मददगार। लजबेला की नदी में तोग़यानी सैलाबी रेला मुतबादिल सड़क बहा कर ले गया। कोयटा कराची कौमी शाहरा ब्लॉक, हज़ारों मुसाफिर फंस गए। हरनाई में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। कोहलू में बारिशों और सैलाब से सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। सिब्बी, बारखान, बोलान में भी सैलाबी सूरत हाल। हाला, सईदाबाद, भिटशा समेत जिले भर में बारिश से हर तरफ तबाही के मनाज़िर। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी लोगों के घरों, दुकानों में दाखिल। सिंध हुकूमत ने जिला मटियारी को आफत ज़दा करार दे रखा है। सिंध भर में जारी बारिशों के बायस नवाब शाह एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तबादल के तौर पर इस्तेमाल के लिए दस्तयाब हैं। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक एयरोड्रोम इब्तिदाई तौर पर 26 अगस्त तक बंद रहेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर से सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू रिलीफ के इक़दामात की निगरानी जारी। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों के नए सिलसिले के पेश नज़र रेस्क्यू और रिलीफ का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुदरती आफत का शिकार इलाकों में बहाली बड़ा काम है, ये इज्तिमाई कोशिश से मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ अकाउंट में अतियात जमा कराने की तफसीलात जारी। स्टेट बैंक ने तमाम कमर्शियल बैंकों के जरिए अतियात जमा करने का सर्कुलर जारी कर दिया। अंदरूनी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी अतियात इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वायर ट्रांसफ़र, मनी सर्विस ब्यूरोस, मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए भी अतियात जमा करवा सकते हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कदर उतार चढ़ाव। डॉलर 72 पैसे महंगा, डॉलर 218 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 60 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से 24 घंटे के दौरान 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 1 जून से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 230 हो गई। PDMA के मुताबिक सैलाब से 2 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। नसीराबाद और मकरान डिवीजन में कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। 26,897 मकानात को नुकसान पहुंचा। 1,98,000 से ज़ायद एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें मुतासर हो गई। जनूबी पंजाब में सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तौसा को बलूचिस्तान से मिलाने वाला रोड 10 रोज़ से बंद। मुतासर इलाकों में खुराक की किल्लत। डेरा गाजी खान में गड़दू मोड़ के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। कोयटा रोड 2 रोज़ खुलने के बाद दोबारा बंद। रुझान में हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रोयला आबादी में दाखिल हो गया। सादिकाबाद में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खाना बदोशों की झोंपड़ियाँ पानी में डूब गईं। लियाकतपुर में सेम नाले में शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेर-ए-आब। मुल्क में बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 830 अफराद लुक़मा अजल बन गए। हज़ारों बेघर हो गए। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा कि मुसलधार बारिशों और सैलाब से मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। हम सबको सियासत की बजाय इंसानी इमदाद पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। 108 फैसलाबाद में इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि बयान हलफी तस्दीक शुदा ना हो तो कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हो सकते। इमरान खान और असद उमर पर इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना। इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने अदम पैरवी पर इमरान खान और असद उमर की जुर्माने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। शेख रशीद के खिलाफ थाना पारा में दर्ज दफ़ा 144 के मुकदमे की जमानत मंजूर हो चुकी। साबिक वज़ीर दाखिला खुद इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश हुए। शेख रशीद ने शहबाज गिल से मिलने की कोशिश की। पुलिस ने शेख रशीद को शहबाज गिल के पास